तो जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग जाने वाला है मेरा मायके का और इसमें 3 से 4 दिन की क्लिप्स हैं, अलग अलग हैं। तो ये मेरी मम्मी है जिनको मैं चुपके से शूट कर लिया था। मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वेटर बुनती हैं, घर के काम, सिलाई बुनाई सब कुछ उन्होंने ही हमें सिखाया है। तो ये मैं यहाँ पर कर रही थी सिलाई, क्योंकि मेरे पास रखे थे बहुत सारे सूट के पीस थे। एक मम्मी ने भी सूट दे दिया था, तो मुझे लगा कि इसको वहाँ जाके सिलवाना। मेरे पास ना उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं बच्चों को छोड़ के जाऊँ, टेलर के पास जाऊँ या किसी बुटीक में जाऊँ। पहले मैं सिला लेती थी, अब लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझसे छोटी वाली जो सिस्टर है वो मेरे मोस्टली सूट सिल देती थी। लेकिन अभी वो फ़िलहाल कुछ हेल्थ वाइज नहीं सिल पा रही है, लेकिन फिर भी उसने मेरा एक सूट बहुत सुंदर सिला था, जो मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो उससे भी छोटी बहन है, हम लोग 4 बहनें हैं, तो जो सबसे छोटी वाली बहन ना, हम चारों ही बहनें सिलाई कर लेते हैं, लेकिन मैं सबसे कम सिलाई करती हूँ। तो मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है वो भी मेरा एक पूरा सूट सिल के गई थी। सूट की कटिंग वगैरह भी वही कर गई थी, क्योंकि मेरे से ना अब कटिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। कर लूँगी, मुझे विश्वास है मैं कर लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों, एक तो आलस है, दूसरा ना जैसे हो जाता है तो काम फिर दिक्कत भी नहीं है। तो वो बस उन लोगों ने काट दिया तो मैंने फटाफट से सिल लिए थे। तो ये मैं शाम के टाइम का है, मैंने एसी चलाया, दोनों तरफ की लाइट ओपन की और मेरा बेटा जैसे सो जाता है, कोई ले लेता है, तो मैं तब उस टाइम पे सिलाई कर रही थी। तो मम्मी ने शायद लिया हुआ था यहाँ पर ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक सिलाई कर देती हूँ। बेटी मेरी कभी कभी आ रही है। तो ये मेरे पापा थे जो बीच में आए थे, बेटे को ही देखने आए थे। तो बस यहाँ पर मेरी सलवार सिल गई थी, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो सलवार मेरी पूरी सिल गई थी, बहुत हैवी नहीं निकल पाई थी, कम कपड़ा था इसमें। तो बस ये मैंने सिल लिया था। उसके अलावा मैंने प्लाजो के सूट भी सिले थे, और प्लाजो मतलब बहुत सिंपल होता है, सही में हम लोगों को इतना पैसा पे कर, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर देखो ना तो सलवार बनानी होती है। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। जो धुले हुए कपड़े थे वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि जो मेरे कपड़े होते हैं, और बेटियां जब मायके जाती हैं ना शादी के बाद, बस यही होता है, अपने बैग में सामान रख लो, कहीं कुछ छूट ना जाए, ये ना हो जाए। तो बस मतलब इस चीज़ पे भी बड़ी चिढ़ लगती है कि यार क्या है कि मतलब हम लोगों का सामान बैग में ही रहता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर आप सामान भूल जाओगे तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी भी बोलती रहती है कि भाई अपना सामान संभाल के रखो, कहीं कुछ छूट ना जाए, फिर दिक्कत होती है। बहुत दिनों बाद मैं वैसे भी जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ना बिस्तर साफ़ कर ले रही थी पहले, क्योंकि सोकर उठ गए थे बच्चे बच्चे भी सब, लेकिन बस वो बिस्तर ना वैसे ही पड़ा था, तो मैं सब वो फ़ोल्ड कर रही थी वहाँ का बिस्तर भी। क्योंकि एसी है, थोड़ा कंबल वगैरह भी हम लोग ओढ़ लेते हैं, क्योंकि कंबल के बगैर ना बच्चों के साथ में सोया नहीं जाता है एसी में, तो ठंडक थोड़ी हो जाती है। तो मैं वही सब फ़ोल्ड कर रही थी। बीच में मुझे लगा कि अभी ना बच्चा किसी के पास खेल रहा है, तो मैं अच्छे से ना कपड़े वपड़े कुछ तय करके रख दूँ। तो वही सब मैं कर रही थी। ये काम भी ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो मायके में जाके अब वैसा वाला काम तो हमसे हो नहीं पाता कि प्रॉपर रोटी सेको या फिर सब्जी बनाओ, क्योंकि एक तो आदत वैसी नहीं रही है वहाँ परिवार में किस तरह से बनता है, कौन कैसे खाता है, और एक दूसरे ये ना कि कई बार ना अपना अपना टेस्ट होता है, सब लोग पसंद भी ना आए। तो इस चक्कर में, हालांकि मैं कुकिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार ही मैं ट्राई करती हूँ। तो ये सब बिस्तर में फ़ोल्ड कर रही थी, जो बच्चे के हैं सारे कपड़े वगैरह। और बच्चे की जो इतनी भी पैंटीज़ होती है ना, वो सब मैं एक ही साइड निकाल के रखती हूँ पूरे दिन, क्योंकि मैं डायपर नहीं डालती हूँ। बस ये सब मैं कर रही थी। बेटे को भी बुखार था, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का उसको इंजेक्शन लगा था, और उससे एक दिन पहले उसका हमने मुंडन भी कराया था, बहुत सिंपल तरीके से ही करा लिया था। तो इतना मुझे परेशान वो कर रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं स्कूल के टाइम पर या फिर मैं दिल्ली में उसका इंजेक्शन लगवाती तो मैं कैसे उसको संभालती। इतना रो रहा था, पैर इतना स्वेल हो गया था। हालांकि जो एक 1.5 महीने पर लगता है और एक 3.5 महीने पर लगता है, सॉरी 2.5 महीने पर लगता है, उसमें उतने इतना परेशान नहीं किया था। लेकिन ये 3.5 महीने वाला था, जो थोड़ा लेट हो गया था। आई थिंक मुझे लग रहा है इसीलिए शायद उसको इतना दर्द हुआ है, लेकिन पता नहीं। तो ये मेरा प्लाजो का वो सूट है जो मैंने सिला था। तो ये प्लाजो है, मैंने सिल लिया था। आप देख के बताइए किस तरीके का है, आपको लगता है कि किस तरीके से सिला है। तो ये मेरा सूट था जो मैंने सिला था खुद से ही। और ये मतलब मम्मी ने दिया था मुझे सूट ना, येलो कलर मुझे अच्छा लगता है। तो ये सूट मम्मी ने ही दिया था, तो मैंने ये वहीं पर सिल लिया था। हालांकि इनकी जो सिलाई तुरपन का काम होता है ना, सुई वाला, वो मैंने नहीं किया था। ये सूट है जो मेरी सिस्टर ने सिला था। तुरपन किसी पे भी नहीं हुई है, क्योंकि उसको भी अपने घर जाना था, तो वो चली गई थी 2 दिन पहले, तो वो सिल कर रख गई थी। तो बस यही सब मैं अब सोचा था कि मैंने कहा, मैंने ना सेम कलर की जो भी धागे होते हैं वो सब रख लिए थे, कि और ये सब सूट है जो मैंने सिले थे। और बस यही सब मैं अब सोचा कि बैग बैग भी मैं करने लगी थी। एक सूट पीस है ये जो बच गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था स्कूल के हिसाब से, बस ये लेकिन यही नहीं सिल पाया है। तो यहाँ मैं आ गई थी वापस से बेटे के पास। बेटा लेटा हुआ था क्योंकि सोकर उठा था, तो इसी दिन इसको इंजेक्शन
इंजेक्शन लगा था, तो अभी थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ना ही शुरू हुआ था। ये देखिए ये टकलू हो गए हैं। तो यहाँ मैंने इसके बाल वाल सब उतारवा दिए थे बिफोर 1 डे। तो बस यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर ही कर रही थी, क्योंकि उसको ना हल्का सा देखिए चेहरे पे भी स्वेलिंग आ गई थी रोने के बाद से। और उसका देखिए चेहरे पे आज वो है ही नहीं, हंसी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था कुछ भी बात को, वरना इतना खिलखिला के हंसता है। तो इस दिन नहीं था, तो वैसे वो ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। तो अब इस टाइम पे ना मैंने इसको थोड़ा सा पैम्पर किया। फीवर वगैरह मैं चेक कर रही थी तो काफ़ी फीवर था। तो फिर उसके बाद ना मैंने कुछ ठंडे पानी की पट्टियाँ मिली थी। ये वो दवाई थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मुझे मिली थी, पैरासीटामोल। और सही में बहुत अच्छी दवाई थी, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट दवाइयाँ बेकार होती हैं। तो मैंने इसको सिर्फ 8 ड्रॉप्स थी, ज़्यादा नहीं देना था, 8 ड्रॉप्स देनी थी। तो 8 में जैसे 9-10 भी हो ही जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी थी। जैसे इसको देते थे तो 1-2 घंटे के बाद बच्चा ना रिलैक्स हो जाता था। तो बहुत सही दवाई लगी मुझे। तो मतलब जैसे हम लोग प्राइवेट से लाते हैं वो 4-4 5-5 शीशियाँ दे देते हैं बुखार उतारने की, वैसा इन्होंने नहीं दिया था, सिर्फ ये हल्की सी दवाई दी थी। क्योंकि इसमें हम लोग एंटीबायोटिक तो देते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था बच्चे को, तो मैंने इसके माथे पर पट्टियाँ भी रखनी शुरू कर दी थी। देखिए फिर भी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उससे बात ही किए जा रही थी और उसकी पट्टियाँ भी रख रही थी। लेकिन इसके बाद वो इतना परेशान हुआ था, उसने मुझे 3 दिन तक ना तो सोने दिया ना बैठने दिया, बस खड़े 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 खड़े, कभी मम्मी लें कभी पापा लें कभी मैं लूँ। और शाम को भाई भी ऑफिस से आता था, वो भी उसे खिला रहा था, क्योंकि हर किसी पे भाग रहा था। पता नहीं परेशान हो गया था, जैसे बॉडी में पेन था या क्या था, लेकिन वो हर किसी पे भाग रहा था। तो और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई। तो इस टाइम पे ना सारे लोग घर से जा चुके थे, मेरे भाई भाभी दीदी छोटी वाली दोनों सिस्टर, सिर्फ मैं ही रुकी हुई थी, क्योंकि बेटी की आइज़ की सर्जरी हुई थी। क्योंकि इसकी टीयर डक्ट्स क्लोज थी, मैंने बहुत एक्सरसाइज की पर नहीं खुल पाई। होता है कई बार 99% बच्चों की खुल जाती है, लेकिन 1% बच्चे की नहीं खुल पाती हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। मैं 7-8 दिन रह कर आई थी, क्योंकि उस बीच में ना मुझे ये लगा कि एक बार ना आइज़ चेक भी हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस ये क्लिप है दिल्ली की, और हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। मॉर्निंग में ही मैंने कैब बुक कर ली थी और बच्चों को लेकर मैं वहां पर पहुंच गई थी। तो बस बच्चों को मैंने नहला दिया था, झाड़ू पोछा जो भी थोड़े बहुत, मुझे बर्तन सारे एकदम से साफ़ करने पड़ते हैं, तो वही सब मैंने कर लिए थे। और उसके बाद ना जिया को देखिए इतनी नीट एंड क्लीन तरीके से ना कपड़े फ़ोल्ड करती है ना, इसको बड़ा शौक़ है कपड़े फ़ोल्ड करने का ना। तो जैसे ही मैं कपड़े ला के रखती तो सबसे पहले फ़ोल्ड करना शुरू कर देती। तो ये बिस्तर है बाबू के, जो यहाँ वाले हैं मायके में अलग रखे रखती हैं मम्मी, यहाँ मैं अलग रखती हूँ। स्कूल के टाइम पे मैं स्कूल के लिए अलग ले जा रखे हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो वो फ़ोल्ड कर रही थी, तो फ़ोल्ड करते करते कुछ कुछ बोले जा रही थी कि मैं हाय एवरीवन कैसे है। तो वो ना कॉपी करती है, जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही वैसी करती रहती है। तो जी बस यहाँ पर हम ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। लाइट गई थी चली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर भी नहीं है, और ना बारिश हुई थी काफ़ी तेज़, तो बारिश की वजह से थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन लाइट नहीं थी। तो बस यहाँ पर ये जिया ना फ़ोल्ड कर ले रही थी। तो बस हम लोग यही सब छोटे छोटे काम यहाँ पर कर रहे थे। एक तो ना घर से आओ तो बिल्कुल मन भी नहीं लगता है, एक तो परिवार से निकल के आओ ना, चाहे ससुराल से आओ मायके से आओ कहीं से भी आओ, तो एकदम से मन भी नहीं लगता है। तो बस बच्चे को मैंने इसको नहला दिया था, तो यही सब कैमरे वैमरे में देख के खुश हो रहा था। इसको लगा मैं ना वीडियो कॉल पर बात करती है, कभी कभी मैं ज़्यादा नहीं कराती, लेकिन कभी कभी इसको ना वीडियो कॉल से बात करा देती हूँ, तो ये बड़ा खुश हो जाता है। उसी को देख के पता नहीं इसको क्या खुशी मिलती है। जिया उसमें कर कर के बता रही है सब कुछ की क्या है क्या नहीं है। तो बस मैं इसको यही सब बोले जा रही थी। मैंने कहा बेटा ये रख दो, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। और इसके सर मैंने असल में धुला था, तो ये अभी मैंने इसकी चोटी नहीं बांधी है, खुली है। तो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। और मैं आई हूँ आज मायके से, क्योंकि बेटे का था मुंडन, मायके में ही हुआ है। और बेटी की आइज़ की टीयर डक्ट्स क्लोज थी। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मेरी बेटी की आइज़ की टीयर डक्ट्स क्लोज थी, तो उसका सर्जरी हमें करानी पड़ी है। एक छोटी सी सर्जरी होती है। तो बहुत एक्सरसाइज वगैरह मैंने की थी, बट नहीं हो पाया। तो अब हमने फाइनली इसका करा लिया है सर्जरी। और मुझे वहाँ पर 4-5 दिन लग गए थे। तो अभी हम लोग आए हैं वापस, क्योंकि मुझे जाना है अपने स्कूल में वापस। और जिया सारा घर समेट रही है, क्योंकि मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने आके सिंपल झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किए थे। मम्मी ने खाना बना के दे दिया था, वही सब हमने खाया है। और बेटे को नहला दिया था, बेटी को नहला दिया था। मैं नहाकर घर से ही आई थी, और बाकी ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। और जिया लगी है बाबू के बिस्तर को समेटने। तो
तो बेटे के सारे बिस्तर वगैरह वो समेट रही है। तो इतनी मेहनती है कि सारा काम कर लेती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम कर लेती है, खाना, झाड़ू, पोछा, सफाई सब कुछ कर लेती है। और इतनी बिजी है कि इसको ना तो अपने बाल की चोटी बनवाने की फुर्सत मिली है क्योंकि इसके बाल बड़े हो रहे हैं, लेकिन चोटी मैं नहीं बनवा पाई हूँ, तो चोटी भी नहीं बना पा रही है, इतनी बिजी बेचारी हो गई है। तो अभी बेटा देख रहा है दीदी को, और दीदी क्या कर रही है बेटू, दीदी क्या कर रही है, क्या कर रही है दीदी, क्या कर रही है, क्या कर रही है, खेलो कर रही है, बाबू के साथ खेलो खेलो नहीं कर रही है। हाँ हाँ आज काम करेंगे जो मैं बाबू के बिस्तर कर लूं, सूसू कर दे। हाँ और बोलो। आज ले गए ऑफिस। हाँ और हमें डैडी तो नहीं है, आज नानी नानी कहाँ गई, नानी कहाँ गई है, और जो है यहाँ पर गए और तो आज सारा इंट्रोडक्शन दे रही है जिया, क्योंकि जिया ही आज की है यूट्यूबर। आज का ब्लॉग सारा जिया के ऊपर ही शूट हो रहा है, जिया ही शूटिंग कर रही है। तो फिलहाल जिया के साथ ही मैं बैठी हूँ दोनों बच्चों के साथ। तो टाइम हुआ है लगभग 11 बज रहे हैं और मैं सुबह 8:30 बजे आ गई थी, और 8:30 बजे से थोड़ा घर का साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह मैंने किए हैं। बच्चों को चाय नाश्ता मैंने पिला दिया है, मैंने भी कर लिया है, मम्मी ने खाना बना के दिया था वो मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे लगी थी भूख, क्योंकि बहुत सुबह सुबह उठ के मैंने गाड़ी बुक कर ली थी और मैं ओला से ही आ गई थी। तो बेटा और बेटी के साथ पूरा दिन मेरा आज निकलने वाला है। और जब मायके से आते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा मन करता है अभी भी कि आंसू रुक नहीं पाते हैं, अभी भी ऐसा लगता है खूब रो। तो लेकिन अभी मुझे जाना है स्कूल, तो अभी वापस आके मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, सामान क्या ले जाना है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी वहाँ परमानेंट ही मैं जाऊंगी दोनों बच्चों को लेके। जिया का मैं एडमिशन करा दूंगी वहाँ पर, और बच्चे को छोटे को अपने साथ रखा करूँगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इस तरह की मेड वगैरह नहीं मिल पाती है। तो बस यही सब है। और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, क्योंकि मैं जब आई थी तो वो निकल ही रहे थे, बस सामान हमारा रखकर वो ऑफिस चले गए थे। और चलिए, अनपैक मैं नहीं हुई हूँ, सामान देखिए मेरा बाहर बंधा हुआ रखा है, सब ऐसी बैग वगैरह रखा है, मैंने अभी भी कोई भी सामान अनपैक नहीं किया है। बस जो बच्चों के यहाँ पर सामान कपड़े धुले रखे थे वही मम्मी ने सब कपड़े वैसे धुल के दिए हैं, सब कुछ, मेरा कुछ भी गंदा नहीं छोड़ती है मम्मी, तो वही सब है। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है, टूट रहा है मन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, बाय बाय।